अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नीली कोठी। नीली कोठी के बारे में हम डिटेल में जाने से पहले आपको इतना बता दें कि अगर आपने मेयारी और सोशल इश्यूज़ के पर मबनी रिव्यू देखने हैं ड्रामास के, तो आप द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आता है इसी तरह का कंटेंट। जी तो शुरू करते हैं नीली कोठी, जिसमें हमने देखा है कि बिल आखिर ज़ारा और सारा दोनों पहुंच गई अपने उस नाना के घर में, जिसका उनको शौक़ भी था वहां जाने का, लेकिन नाना को बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये उनकी नवासियां हैं। हाँ, लेकिन वो एक जैद की फ्रेंड की हैसियत से एक ऐसी लड़कियों के तौर पर, गेस्ट के तौर पर उनके घर आई हैं कुछ दिन रहने के लिए, जिनका घर किसी ने फ्रॉड के ज़रिए बेच दिया, और वो कोई और नहीं, उनका अपना खालू था। अब ये सारी हकीकत जानकर, चूँकि हमने इन एपिसोड्स में देखा है कि जो इनके नाना का रोल प्ले कर रहे हैं उस्मान पीरज़ादा, वो इस रोल के अंदर दिल के अच्छे हैं। वो अपनी उस माजी को याद भी करते हैं, अपनी उस बीवी से हट के अपनी बच्चियों को दोनों को याद करते हैं, जो कि ज़ारा और सारा की एक माँ है और एक खाला है। उन दोनों बेटियों को याद भी करते हैं। उनसे रिलेटेड अपने जो माजी की यादें हैं उनको भी वो रिवाइज़ करवाती है। इस वक्त छोटी बहन हेज़लनट कॉफ़ी की याद दिलाती है उनको, और वो फिर याद में सोचों में अपने उन बच्चों को याद करते हैं जिनको वो नहीं मिले थे बहुत अरसे से। और उन्हें ये भी आइडिया नहीं कि उन दोनों बेटियों में से एक बेटी जो ज़ारा और सारा की माँ है, उसकी डेथ भी हो चुकी है। ताहम हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़ैद और बिस्मा के निकाह की और शादी की तैयारियाँ साथ साथ जारी हैं, और अचानक से बिस्मा ने ये ऐलान किया है कि नहीं भाई, मैं तो तब तक शादी ही नहीं करूँगी, निकाह नहीं करूँगी, जब तक आप मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेंगे। यहाँ पर नाना जो कि ज़ैद के वालिद का रोल प्ले भी कर रहे हैं, जो कि उनका ले पालक बेटा है, उन्होंने अपना एक फ़्लैट बिस्मा के नाम कर दिया, जबकि बिस्मा और शहीर के निकाह की खबर भी फुप्पो को, अलमास को हो चुकी है, और अब वो अपने तरीके से इस मामले से निपटना चाहती है। लेकिन शहीर ने भी कह दिया है कि अगर आपने मुझे कनाडा का वीज़ा ना दिलवाया तो फिर मैं ये राज खोल दूँगा, आपके मज़ीद राज भी खोल दूँगा कि आप यहाँ पर किस एजेंडा के तहत आई हैं। तो यूँ ये एक हल्की फुल्की ब्लैकमेलिंग भी जारी है इस कहानी में। और हम ये देखते हैं कि ये ड्रामा ऐसा है जो कि एक हल्की फुल्की कहानी है, हल्का फुल्का मिजाज भी है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन और फ़िक्र इस ड्रामे को देखने से नहीं होती है, जो कि बाकी सीरियस इश्यूज़ पर मबनी ड्रामाज़ हैं कुछ, जैसे एक और पाकीज़ा है, और इसी तरह से एक दो और स्टोरीज़ हैं जिनको देखकर जो नाजरीन हैं वो कहते हैं कि हम ज़हनी बोझ का शिकार होते हैं, और हम यहाँ जो एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख रहे हैं उस वक्त हम एंटरटेन होने की बजाय टेंशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए नाजरीन, ऐसे सीरियस ड्रामों को अब लोग देखने से भी पीछे हट रहे हैं, जो जैसे कि एक और पाकीज़ा के नाम से जो ड्रामा है। ताहम उसके बारे में मैं अलग से रिव्यू करूँगी। इस ड्रामे की जहाँ तक बात है नीली कोठी, इसमें अनमोल बलोच बहुत अच्छा अपना रोल प्ले कर रही हैं, बहुत नेचुरल उनकी एक्टिंग है। लेकिन हमने देखा कि उसने जो अदालत का केस था वो भी जीत लिया यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट, और वो दोबारा से यूनिवर्सिटी जाएगी पढ़ने के लिए, और साथ साथ अभी तक ज़ैद की जो साबका मंगेतर और गर्लफ्रेंड है वो भी यूनिवर्सिटी में मौजूद है, और इनकी अलग से वहाँ भी एक दुश्मनी की दास्तान चल ही रही है। ज़ैद अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका है सारा के आगे, और वो चाहता है कि वो एग्री हो जाए तो फिर वो बिस्मा से शादी से इनकार करे। लेकिन इस स्टेज पर जबकि शादी की तैयारियां चल रही हैं, सारा इस बात को नहीं मानती, और वो अपनी मोहब्बत को छुपाना और इजहार करने से रोकने की पूरी कोशिश करी है, ताकि वो जिस घर में पनाह हासिल किए हुए है या जिस घर में अमन सुकून उसकी वजह से डिस्टर्ब होने वाला है, वो उस अमन सुकून को तबाह नहीं करना चाहती। वो एक अमन पसंद लड़की है, वो पहले भी अपने नाना की जायदाद से भी कोई हिस्सा लेने के जो इंटरेस्ट है उसको कभी नहीं उसने शो कराया, जबकि शहीर और उसकी छोटी बहन दोनों ही इस मामले में उसके अपोजिट राय रखते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो एक हल्की फुल्की सी कहानी है, इस कहानी के पीछे जो एक सीरियस इशू है वो ये कि बेटियों को इग्नोर किया गया है उस्मान पीरज़ादा की जानिब से। माना कि उनकी तमकनत से नहीं बनी थी जो कि नानी थी अनमोल बलोच के रोल की, लेकिन अपनी बेटियों को उन्होंने दुत्कारा, और वो इस बात पर भी अब तक
इजहार अफसोस कर रहे थे कि उनके गेट कीपर ने उनकी जो बेटी थी उसको घर से अंदर आने नहीं दिया था, मिलने नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने फिर उसका क्या उपाय किया, क्या उसका उन्होंने हल ढूंढा, ये हमें अभी नहीं दिखाया गया है। लेकिन फ़िलहाल उनकी सोचों में दस्तक देने में कामयाब हुई है उनकी छोटी नवासी, और वो उनको उनके माजी के हल्के हल्के जो कहते हैं ना कुरेदने वाले अंदाज में उनको याद करा रही है कि उनके कुछ और औलादें थीं जो कि ज़ैद के अलावा वो भी हैं जो उनकी मोहब्बत और शफ़क़त की मुंतज़िर हैं, और उनको उनकी तलाश करनी चाहिए और उनसे मिलना चाहिए, और अपनी जो जायदाद है या दौलत है उसमें अपनी उन नवासियों बल्कि बेटियों को भी हिस्सा देना चाहिए। तो अभी हम इन एपिसोड्स में तो नहीं देख रहे कि इनके खालू 5 करोड़ का इनका घर बेच के कहाँ चले गए हैं, लेकिन वो यहाँ से तो दुबई गए थे, अब उनकी खाला भी लापता हैं, खाला भी कहीं से रब्ता नहीं कर रही हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी फ़िलहाल इग्नोर हो रही है इस ड्रामे में। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो ज़ैद है वो कोशिश कर रहा है, किस तरह से अनमोल बलोच उसकी बात को मान ले तो वो उस निकाह से इनकार करे। फ़िलहाल ज़ैद की जान उस निकाह से भी छूटती हुई दिखाई नहीं दे रही, ज़ैद की साइड से देखें। जबकि दूसरी साइड पे हमें पता है कि बिस्मा ऑलरेडी शहीर से निकाह कर चुकी है, और उस निकाह का अब दादी को भी पता चल चुका है। तो देखते हैं कि वो शहीर से तलाक लेने में कामयाब होती है कि नहीं, क्योंकि शहीर को भी एक हाथ आया है बटेर, वो उसको कैसे छोड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं फ़िलहाल चलती रहेंगी इस ड्रामे के साथ। आप हमें ये बताइएगा कि आपको इस ड्रामे में, जिसका नाम नीली कोठी है, कौन सी ऐसी बात है जो सबसे अच्छी लगी है और जिसकी बिना पर आप इस ड्रामे को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसके अलावा कौन कौन से ड्रामास को देखते हैं, ताकि हम उनका रिव्यू लेकर आपके लिए इस चैनल पर आएँ। तो चलते रहें हमारे साथ द क्वीन ऑफ रिव्यू के साथ, और देखते रहें द क्वीन ऑफ रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।